हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीएमसी स्टडी। हमारा फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 6 यहाँ पे अभी चालू है और हम एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.3 का हमने 6 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। सॉल्व एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें अभी एग्जाम्पल नंबर 7 हम देखने वाले हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारा, शो दैट फंक्शन f of x mod of x mod minus mod of x minus 1 plus mod of हमें प्लस है प्लस x minus 1 plus mod of x plus 2 is continuous at point x is equals to 0, 1 and 2। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूअस है x is equals to 0, 1 and 2 के लिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी लिमिट निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। सॉल्यूशन देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन f of x, तो f of x हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास है mod of x प्लस x minus 1 प्लस x plus 2। तो हमें प्रूव करना है x is equals to 1, 0, 1 and 2 के लिए। तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसमें जो जीरो है वो 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव वैल्यू निकालना पड़ेगा, 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव वैल्यू निकालना पड़ेगा, 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव वैल्यू निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें ये लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 0 नेगेटिव लिमिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को माइनस करें, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे हम, ये माइनस एक्स है, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स एंड माइनस 1, माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स यहाँ पे शायद माइनस है, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। तो हमारा वैल्यू क्या बन रहा है यहाँ पे, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 1 एंड प्लस 2 प्लस 3। तो ये हमारा लिमिट बन जाएगा 0 नेगेटिव का। ठीक, अभी हम दूसरा वैल्यू बनाएंगे 0 प्लस के लिए। तो 0 प्लस के लिए देखिए कैसे वैल्यू बनाएंगे, ये फर्स्ट वाले टर्म को हम प्लस कर देंगे, बाकी दो को माइनस कर देंगे। तो x माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, फर्स्ट वाले को प्लस कर देंगे। क्या करोगे यहाँ पे x, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, और पीछे से माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिल रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 1 और 2 3 हो जाएगा, 1 और 2 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स मिलेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0 पॉजिटिव। तो जहां पे हमारा वैल्यू 0 पॉजिटिव हो रहा है, वहां पे हमारा वैल्यू 0 नेगेटिव भी बनता है, 1 नेगेटिव, सॉरी 0 पॉजिटिव का जो वैल्यू बना है वही लिमिट हमारा यहाँ पे 1 नेगेटिव का बनेगा। आगे सॉल्व करेंगे। अभी 1 पॉजिटिव के लिए कैसे बनाएंगे, हमने फर्स्ट टर्म को प्लस किया था, अभी हम सेकंड टर्म को भी प्लस करेंगे। तो x प्लस x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, लास्ट वाले टर्म यहाँ पे प्लस रहेगी, यहाँ पे दो आगे वाले टर्म जो है वो प्लस करना। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। क्या बन रहा है, x यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1 एंड प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे बराबर हो रहा है, प्लस से मल्टीप्लाई हुआ है तो प्लस माइनस माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो प्लस 1,
तो ये लिमिट हमारा बन रहा है 1 प्लस के लिए, जो हमारा लिमिट 1 प्लस का बनेगा वो हमारा 2 माइनस का बनेगा, नेगेटिव का। और लास्ट 2 प्लस के लिए हम क्या करेंगे, सभी टर्म को प्लस कर देंगे। हम ये 2 टर्म प्लस किए थे, अभी तीसरा भी टर्म क्या होगा, प्लस होगा। तो x प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, इसको सॉल्व करेंगे। ये x प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस x माइनस 1, ये भी प्लस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस x माइनस 2, प्लस x प्लस x प्लस x प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हमारा लिमिट बनेगा 2 प्लस 3। तो इतना क्लियर। चलिए फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हमें करना है कंटिन्यूअस बताना है x इज इक्वल टू 0 1 एंड 2 के लिए। तो हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट लगाएंगे तो 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव दोनों वैल्यू लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है कि 0 नेगेटिव और 0 पॉजिटिव के लिए हमें कौन सा टर्म लेना है। अब यहाँ से इजी टर्म है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए तो फर्स्ट हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव। नेगेटिव के लिए 0 नेगेटिव कौन सी वैल्यू, 0 नेगेटिव हमारा लिमिट है माइनस 3x प्लस 3, तो माइनस 3x प्लस 3। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट पुट करेंगे x की वैल्यू 0 तो माइनस 3 इंटू 0 प्लस 3, माइनस 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू रहेगा 3। ये हमारा इक्वेशन 1। राइट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लेना पड़ेगा f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। तो हमारा 0 प्लस का वैल्यू कौन सा है, 0 प्लस के लिए हमें लेना पड़ेगा ये 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x का लिमिट हम पुट करेंगे 0 तो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट क्या आया है, बिल्कुल इक्वल आया है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, दोनों में इक्वल है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। पहला टर्म हमारा सॉल्व हो गया, x इज इक्वल्स टू 0 का हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व करके ये प्रूव किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट कंटीन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू 0 के लिए। अब हम दूसरा सॉल्व करेंगे एट x इज इक्वल्स टू 1 के लिए। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव के लिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम दूसरा सॉल्व करने वाले हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 के लिए, 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव के लिए। x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए पता है हमें लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू क्या लेना पड़ेगा 1 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अभी 1 नेगेटिव हम 1 नेगेटिव वाला फंक्शन कौन सा है, 1 नेगेटिव वाला फंक्शन है ये 3 माइनस x। x टेंड्स टू वैल्यू क्या है 1, तो x की वैल्यू क्या है पुट करना है 1, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 x की वैल्यू पुट करना है 1, तो 3 माइनस 1 होगा 2। राइट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x is equals to limit x tends to 1 plus
प्लस वाला लिमिट कौन सा है हमारा? प्लस वाला वैल्यू 1 प्लस एक्स प्लस 1, तो एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स के बदले होगा 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी क्या दिख रहा है हमें? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 नेगेटिव 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। दो वैल्यू हमारे सॉल्व हो गए हैं, x टेंड्स टू x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 1 का। तीसरा हमें ऐसे ही सॉल्व करना है x इज इक्वल्स टू 2 के लिए, तो x इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम सॉल्व करेंगे। अभी मैं इसको मिटा रहा हूं। इतने में हमारा सॉल्व हो जाएगा, तो निशान में लिखा x इज इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिमिट अभी चेंज कर लेता हूँ, x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। तो x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, नेगेटिव वाला कौन सा लिमिट है और कौन सा फंक्शन लेना है? x प्लस 1, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव x प्लस 1, नेगेटिव के लिए x प्लस 1 लेना है, तो x प्लस 1 लेंगे। x का लिमिट क्या है 2, तो x की वैल्यू क्या होगी 2, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 है 3। राइट हैंड साइड के लिए x प्लस x टेंड्स टू 2 लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 2 प्लस वाला लिमिट कौन सा है? 3x माइनस 3, x की वैल्यू क्या पुट करना है 2, तो 3 x की वैल्यू 2 माइनस 3 सॉल्व करेंगे। 3 2 ना 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट ये भी इक्वल आया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, देयरफॉर it is continuous at x is equals to 2। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो आसानी से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, हमें सिर्फ यहाँ पे ये लिमिट निकालना पड़ेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमें कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा। अगर एक बार ये निकाल दिए तो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान है, आप ट्राई करके देखो, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x हमारे पास दिया है माइनस एक्स स्क्वायर 5x माइनस 4 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो जो x स्क्वायर है वो x लेस देन 0 है। अभी x लेस देन 0, x की वैल्यू कैसी है? लेस देन 0 है, इसका मतलब ये 0 नेगेटिव है। दूसरा फंक्शन देखेंगे 5x माइनस 4, 5x माइनस 4, इसका रेंज क्या दिया है 0। x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन 1 है। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो ग्रेटर देन 0 मतलब 0 प्लस और लेस देन 0 मतलब लेस देन 1 मतलब 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x, इसका रेंज क्या दिया है x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तो ग्रेटर देन 1 मतलब 1 पॉजिटिव और लेस देन 2 मतलब 2 नेगेटिव। तो यही पे हमें वैल्यू मिलती जा रही है, यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। x इज इक्वल टू 0 1 और 2 के लिए हमें फाइंड करना है, कंटिन्यूअस के लिए हमें शो दैट करना है। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास रेंज गिवन है, तो ये रेंज से हम निकालते जाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कौन सा लेना है। तो 3x प्लस 1 3x प्लस 4, इसकी क्या वैल्यू है x ग्रेटर देन 2, x क्या है ग्रेटर देन 2 और 2 पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे अभी हमें सॉल्व करेंगे, बहुत आसान हो गया, ऑलरेडी रेंज गिवन है तो रेंज के हिसाब से हमने निकाल दिया कि ये नेगेटिव 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव 1 नेगेटिव
1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव की वैल्यू कौन सी है। अभी हमें सॉल्व करने के लिए आसानी जाएगा। तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 0 के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट ऐसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अभी 0 माइनस के लिए कौन सा टर्म लेना पड़ेगा, 0 माइनस के लिए माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो रहा है, x टेंड्स टू 0 है तो वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0। तो ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या आएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के लिए कौन सा लेना है हमें टर्म 5x माइनस 4, 5x माइनस 4। क्या आ रहा है यहाँ पे, x टेंड्स टू 0 है, x की जगह हम 0 पुट करेंगे, 5 इंटू 0 माइनस 4। तो क्या टर्म मिल रहा है यहाँ पे, 5 इंटू 0 0 होगा माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4। तो ये टर्म हमारा इक्वल नहीं आया है, तो देयरफॉर हम क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x tends to 0 plus f of x, therefore it is discontinuous at x is equals to 0। तो ये टर्म हमारा कैसा है, x is equals to x, it is discontinuous at x is equals to 0। अगर हम दूसरा सॉल्व करेंगे x is equals to 1 के लिए, सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 1 के लिए। x इज इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस वाला टर्म 5x माइनस 4 दिया है, तो 5x माइनस 4, x की वैल्यू क्या पुट करना है 1, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस 4, क्या होगा 5 इंटू 1 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 हुआ है 1। ऐसे सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए कौन सा टर्म मिला है 4x स्क्वायर माइनस 3। इसमें हमें पुट करना है x की वैल्यू 1, तो 4 इंटू एक्स का स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 4 हो गया 4 और माइनस 3 इंटू 1 3, 4 में से 3 गया वैल्यू आएगा 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट क्या आया है, इक्वल आया है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा कंटिन्यूअस आया है और x इज इक्वल टू 0 के लिए डिसकंटिन्यूअस आया है। अब हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू 2 के लिए क्या आता है। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करने वाले हैं x इज इक्वल टू 2 के लिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट x इज इक्वल टू 2 माइनस एंड 2 प्लस के लिए सॉल्व करेंगे। 2 माइनस 2 प्लस, तो 2 माइनस के लिए क्या काम लेना है, 2 माइनस के लिए हम ले रहे हैं 4x स्क्वायर माइनस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 3x। x टेंड्स टू 2 है, x टेंड्स टू 2, तो x की वैल्यू क्या पुट करना है 2, 4
इंटू एक्स की वैल्यू पुट करना है 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होगा -3 इंटू में एक्स है, एक्स की वैल्यू 2, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -3 टू द 6, क्या है 4 4 द 16 -6, 4 4 द 16 -6, 16 -6 10, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा 10। लेफ्ट हैंड साइड की, राइट हैंड साइड की चेक करेंगे क्या आ रहा है, x टेंस टू 2 प्लस, 2 प्लस के लिए क्या वैल्यू है, 2 प्लस के लिए लेना है 3x प्लस 4, x का लिमिट पुट करो 2, तो 3 और x का वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस 4, 3 टू 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 हो रहा है 10, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू क्या आया है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल आया है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x, therefore it is continuous at x is equals to 2, तो दो वैल्यू के लिए कंटीन्यूअस आ रहा है और फर्स्ट वैल्यू के लिए जो है x टेंस टू x is equals to 0 के लिए हमारा डिसकंटीन्यूअस आया है। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मेन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.3, तो 1.3 का पहला क्वेश्चन है हमारा, एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, तो पांचों क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। एट x इज इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है वो हमें बताना है। पहला है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x, और यहाँ पे दिया है दूसरा 1, तो 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 दिया है एंड 1 दिया है, x इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे कोई हमारे पास रेंज गिवन नहीं है, तो रेंज गिवन नहीं है तो हम वैल्यू को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो नीचे वाला जो वैल्यू दिया है इसको हम डायरेक्टली कंसीडर कर लेंगे। हमारा पहला फंक्शन f ऑफ 0 x इक्वल टू 0 है, तो f ऑफ 0 हमारे पास दिया है 1, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 लेंगे, f of x is equals to लिमिट x टेंड्स टू 0, वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस x टू द पावर 1 अपॉन x। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए आप लोग सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूले और भी है इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x, इसका वैल्यू होता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इंटू g ऑफ x। ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, इसलिए आप एक फॉर्मूला यूज करें। इसमें हमारा f ऑफ x यानी कि x है और g ऑफ x यानी कि 1 अपॉन x है, तो ये हमारा हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x मतलब x इंटू g ऑफ x मतलब 1 अपॉन x। x और x यहाँ पे कट हो रहा है तो वेरिएबल ही कट हो रहा है x, तो लिमिट को ही कैंसिल कर देंगे, पावर में बचेगा e टू द पावर में बचेगा 1, तो e टू द पावर 1 मतलब e, तो ये हमारा हुआ दूसरा इक्वेशन। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो ये दोनों जो है हमारे इक्वल नहीं आए हैं, तो therefore हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही और 5 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन, ये एक हो गया, तो इसके साथ और 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, f of x is equals to है 1 plus 2x to the power 1 upon x, x not equal to 0 and e to the power 2, x is equals to 0। तो अभी की तरह f of 0 is equals to e to the power 2 कंसीडर करके रखेंगे इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x is equals to लिमिट x टेंड्स टू 0, वैल्यू है हमारे पास 1 plus 2x टू द पावर 1 अपॉन x,
तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स, यही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स मतलब है 2x इंटू जी ऑफ एक्स मतलब है 1 अपॉन एक्स। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का x x सम अगर हमने कैंसिल कर दिया तो e टू द पावर बचेगा 2 इंटू 1 2, इक्वेशन नंबर 2। इसमें f ऑफ 0 और f ऑफ x की वैल्यू क्या आई है, इक्वल आई है। तो देयरफॉर हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is equals to f of 0, therefore it is continuous at x is equals to 0। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। f of x is equals to e to the power minus 1 upon x है, x not equal to 0 and 1 है, x is equals to 0। f of 0 की वैल्यू दी है 1। दूसरी हम सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x is equals to लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x हमें दिया है। तो लिमिट हम पुट करेंगे x is equals to 0, तो e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0, 0 डिनोमिनेटर में आया है तो माइनस 1 अपॉन 0 यानी कि हो जाएगा इनफाइनाइट। e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होगी 0, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, तो f ऑफ 0 और f ऑफ x की वैल्यू जो है वो इक्वल नहीं आई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। f of x is equals to दिया है e to the power minus 1 upon x, 1 plus e to the power 1 upon x, x not equal to 0 and 1 दिया है x is equals to 0। तो f of 0 की वैल्यू दी है 1, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे ये वाला, और दूसरा सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x is equals to दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power minus 1 upon x upon 1 plus e to the power 1 upon x। तो लिमिट डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 0 पुट करेंगे यहाँ पे e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन 0। तो माइनस 1 अपॉन 0, माइनस 1 अपॉन 0 का होता है इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट ऊपर होगा, नीचे में 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन 0 यानी कि e टू द पावर इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0, 1 प्लस e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो 0 ऊपर में 0 आ गया तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो f ऑफ 0 और f ऑफ x की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं आएंगे, तो देयरफॉर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 0, देयरफॉर इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ये भी वैल्यू हमारा क्या आया है, डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। f of x is equals to दिया है e to the power x square upon e to the power 1 upon x square minus 1, x not equal to 0 and 1 दिया है x is equals to 0। तो f of 0 की वैल्यू दी है 1, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, f of x is equals to वैल्यू दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x square upon e to the power 1 upon x square minus 1। ये टर्म को हम ब्रैकेट में ले लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये x स्क्वायर को भी ब्रैकेट में ले लेंगे, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बेस सेम है, a to the power m अपॉन a to the power m। अगर बेस सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो पावर क्या होता है माइनस a to the power m माइनस m। तो ये रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, बेस सेम है e तो पावर क्या होता है माइनस, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। आगे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू
लिमिट हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, लिमिट पुट कर देंगे। पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। e टू द पावर x स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1/x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अभी हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे तो e टू द पावर x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 1/0 प्लस 1। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए मैंने x की वैल्यू डायरेक्टली 0 लिया यहाँ पे। तो e टू द पावर ये 0 हो गया, 1/0 यानी कि इनफाइनाइट होता है, तो माइनस इनफाइनाइट प्लस 1 यानी कि इनफाइनाइट को भी कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे e टू द पावर वैल्यू रहेगा 1, मतलब टोटल वैल्यू आया e। f(0) और f(0) और f(x) की वैल्यू जो है इक्वल नहीं आई है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) not equal to f(0), therefore it is discontinuous at x is equals to 0। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। Examine the continuity of the function at x is equals to 2 where f of x हमारे पास दिया है mod of x minus 2 upon x minus 2 when x net of x not equal to 0 and 0 दिया है x is equals to 2। तो f of 2 0 की वैल्यू हमें दी है, सॉरी f of 2 की वैल्यू सॉल्यूशन given में हमें दिया है x is equals to 2 की वैल्यू 0, यानी कि f of 0 की वैल्यू हमारे पास दी है 2, और हमें प्रूव करना है, हमें सॉल्व करके ये बताना है कि x is equals to 0 के लिए फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव राइट हैंड साइड डेरिवेटिव दोनों सॉल्व करके देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 2 minus f of x is equals to limit x tends to 2 minus x minus 2 mod of x minus 2 upon x minus 2 हमारे पास दिया है। हम यहाँ लिमिट चेंज करेंगे, x tends to 0 माइनस h लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, x टेंड्स टू 0 माइनस h, तो नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं 0 माइनस h लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मोड यहाँ पे होगा 0 माइनस h माइनस 2 डिवाइड बाय 0 माइनस h माइनस 2। लिमिट यहाँ पे चेंज होगा, लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस मोड ऑफ माइनस h माइनस 2, यहाँ से हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो h प्लस 2 मोड ऑफ h प्लस 2 होगा, और यहाँ से भी माइनस को कॉमन निकालेंगे तो h प्लस 2। मोड कैंसिल करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ से माइनस वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, मोड कैंसिल कर रहे तो h प्लस 2 ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा माइनस h प्लस 2। तो h प्लस को h प्लस को कैंसिल कर दिया तो h पूरे तरीके से कैंसिल हो रहा है, तो लिमिट भी कैंसिल कर देंगे तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा माइनस 1। 1 अपॉन माइनस 1 हुआ माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर इसको 1 कंसीडर करेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x की वैल्यू। अभी हम सॉल्व करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड वाला, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस mod ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2। लिमिट चेंज करेंगे, h टेंड्स टू 0 प्लस h, तो 0 प्लस h होगा, लिमिट h टेंड्स टू 2 प्लस, यहाँ पे होगा 0 प्लस h माइनस 2, नीचे 0 प्लस h माइनस 2, लिमिट h टेंड्स टू 2 प्लस 0, ये 0 को निकालेंगे तो h माइनस 2
और नीचे भी h माइनस 2। लिमिट h टेंस टू 2 प्लस मॉड कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव है तो h माइनस 2 जैसे कि वैसे रहेगा और नीचे में भी है h माइनस 2 तो h माइनस 2 कैंसिल कर दिए तो 1/1 यानी कि वैल्यू आया 1। इक्वेशन नंबर 3 लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और f ऑफ 2 की वैल्यू तीनों भी डिफरेंट है। तो तीनों भी डिफरेंट है तो ये कौन से टाइप में आए हैं, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 0। therefore it is simple discontinuous at x is equals to 2। तो ये हमारा आया है सिंपल डिसकंटिन्यूअस। यहाँ पे हमने h टेंस टू 2 किया था, h टेंस टू 2 रखना है। यहाँ पे लेते टाइम आप लोग x ले सकते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ पे हमने लिमिट चेंज किया था तो h टेंस टू 2 h टेंस टू 2 हो गया। यहाँ पे h टेंस टू 2 माइनस h टेंस टू 2 प्लस, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बस इक्वल आया क्या नहीं आया वो बताना है। तो x टेंस टू 2 माइनस h टेंस टू 2 प्लस जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उसे हम लेके हम बता सकते हैं ये वैल्यू इक्वल आया है कि नहीं आया है। ये भी हमारा नॉट इक्वल है, तीनों का हमारा नॉट इक्वल है। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, सिंपल डिसकंटिन्यूअस।